अजित दादा पवार मी अजित आशाताई अनंतराव पवार आज हमारे बीच में नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा नेता जो आज प्लेन दुर्घटना में उनकी जान चली गई। मेरी तरफ से अजित दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। महाराष्ट्राचा दादा माणूस हरपला। अब ऐसा क्या हुआ, प्लेन दुर्घटना क्यों हुआ, यह सब जांच का विषय है और जांच चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे प्रभावशाली, सबसे विवादित और सबसे चर्चित नेताओं में से एक अजित पवार। एक ऐसा नेता जिसे कोई पावर सेंटर कहता तो कोई किंग मेकर, कभी सरकार बनाने वाले, कभी गिराने वाले और कभी अपने परिवार के ही खिलाफ खड़े होने वाले। अजित पवार की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सत्ता, संघर्ष, महत्वाकांक्षा और फैसलों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अजित दादा पवार की जीवन यात्रा। अजित दादा पवार का जन्म 22 अप्रैल 1959 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। वे देश के दिग्गज नेता, महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार के भतीजे हैं। शरद पवार का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। और यही वजह था कि अजित दादा पवार का राजनीतिक भविष्य बचपन से ही चर्चाओं में था। हालांकि अजित पवार का स्वभाव अपने चाचा से काफी अलग माना जाता है। जहां शरद पवार शांत, रणनीतिक और सधे हुए माने जाते हैं, वही अजित दादा पवार को तेज तर्रार, आक्रामक और सीधे फैसले लेने वाला नेता कहा जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में ही हुई और कॉलेज के दिनों से ही वे राजनीति और सहकारिता से जुड़े मुद्दों में रुचि लेने लगे थे। अजित पवार ने सक्रिय राजनीति में कदम 1980 के दशक में रखा था। सहकारिता आंदोलन, खासकर चीनी मिलों और सहकारी संस्थाओं से उनका गहरा जुड़ाव था। साल 1991 में वे पहली बार बारामती लोकसभा से चुनाव लड़े। हालांकि उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार उनके लिए सीख साबित हुई। इसके बाद उन्होंने विधानसभा राजनीति पर फोकस किया। 1999 में वे बारामती विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। यहीं से उनकी राजनीतिक ताकत का असली उदय शुरू हुआ। अजित दादा पवार को महाराष्ट्र सरकार में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी मिली। सिंचाई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। सिंचाई मंत्री के तौर पर उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। हालांकि इन्हीं परियोजनाओं को लेकर बाद में उन पर सिंचाई घोटाले जैसे गंभीर आरोप भी लगे। उनके समर्थक कहते हैं कि अजित दादा पवार काम कराने वाले नेता हैं, तो आलोचक कहते हैं कि उनकी राजनीति में पारदर्शिता की कमी है। सच यह है कि अजित दादा पवार प्रशासनिक तौर पर बहुत प्रभावशाली माने जाते रहे। अजित दादा पवार का राजनीतिक जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। सिंचाई घोटाला आरोप। 2012 में महाराष्ट्र के सिंचाई प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ कथित घोटाले के आरोप लगे। मीडिया और विपक्ष के दबाव के बाद अजित दादा पवार को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों से उन्हें क्लीन चिट भी मिली, लेकिन यह मामला उनकी छवि पर गहरा असर छोड़ गया। बयानबाजी विवाद। कई बार उनके बयानों ने जनता और विपक्ष को नाराज किया। सूखा, किसान और पानी की समस्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दिए गए उनके कुछ बयान काफी आलोचना में रहे। माणूस चुकतो ना, अरे जो काम करतो तो चुकतो, जो बोलतो, मी बोलतो म्हणून एखादा शब्द गेला, परंतु कायम गेला नाही। 2019 का राजनीतिक भूचाल। साल 2019 महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की बात चल रही। इसी बीच अचानक सुबह सुबह खबर आई, अजित पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। वे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, लेकिन यह सरकार सिर्फ 80 घंटे चली। शरद पवार की रणनीति और पार्टी विधायकों के समर्थन के अभाव में यह सरकार गिर गई। यह घटना अजित दादा पवार के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। राजनीति में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जहां चाचा भतीजे के बीच सत्ता की लड़ाई इतनी खुलकर सामने आई हो। 2023 में अजित पवार ने फिर एक बड़ा कदम उठाया। वे एनसीपी के एक बड़े गुट के साथ सरकार में शामिल हो गए और फिर से उप मुख्यमंत्री बने। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। इससे एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई, शरद पवार गट, अजित पवार गट। यह फैसला भारतीय राजनीति के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से गिना जाता है। अजित दादा पवार को बारामती और पश्चिमी महाराष्ट्र में मजबूत जनाधार प्राप्त था। उनमें राजनीति की कुछ खास बातें थी। तेज फैसले लेना, प्रशासनिक पकड़, सहकारिता नेटवर्क, सत्ता के केंद्र में रहने की क्षमता।
उनके समर्थक उन्हें डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर मानते हैं, वही आलोचक उन्हें अवसरवादी नेता कहते हैं। अजित दादा पवार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। गौतमी पाटीलचा विषय आहे की ते रात्री कार्यक्रम झाला मावळामध्ये, ती एका बाईला समोर नाचते. तुला काय वाईट वाटतं की पहिला समोर नाचेल नाही तर आणखी कुणासमोर नाचेल, तुला काय त्रास होतो? पहिल्या गाडीची पण किक बसली आणि पुण्याला असा खंबा मारला तरी किक बसली. दादा, आम्ही सर्व इथे आले, तुम्हाला कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. दादा, हे निवडणुकीच्या काळात सर्व भांडत आहे, हे आपल्याला कसं वाटतंय दादा? ते चांगलं नाही वाटत. अरे काय, मी काय म्हातारा बितारा तुला दिसायला लागतो? अरे अजून पाहिजे ते करायला सांग, नाही केलं ते यायला पवार. वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता पाई, सत्ता खोई, अपनों से टकराव लिया और बार बार वापसी की। आज भी अजीत दादा पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अहम चेहरों में से एक है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार का नाम लंबे समय तक गूंजता रहेगा। एक बार फिर से अजीत दादा पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।